एपिसोड 46। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में देखा कि एक ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन एक पोर्टल को खोल देता है और हमारा मूचन चलता है तो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जैसे मूचन पोर्टल के अंदर जाता है ना तो वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और एक मैग्मा वाली जगह पर आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा मूचन एक चीज को देख लेता है जो की बहुत ही ज्यादा शानदार थी और उसे प्राप्त करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर बाई डोंग आ जाता है और अब आगे अब जैसे यहाँ पर बाई डोंग आता है ना तो उसके साथ भी वो बुढ़ा भी था। हमारा मूचन चलता है तो बाई डोंग से पूछने लगता है, मतलब कि कहने लगता है कि बाई डोंग सर मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी इज्जत नहीं की। और भाई साहब हमारा मूचन एक कहता है, तभी हमारा मूचन अपने अस्त्र निकालता है और बाई डोंग के सीधा सिर पर हमला कर देता है। अब इससे पहले बाई डोंग को समझ पाता ये हमला बाई डोंग में लगने वाला होता है, तभी बाई डोंग के साथ एक बुढ़ा था, वो बुढ़ा चलता है तो बाई डोंग को थोड़ा साइड में हटा देता है और हमारा मूचन बाई डोंग की गर्दन काटने की वजह गलती से उसका कान कट जाता है। और भाई साहब जब बाई डोंग ये देखता है कि मूचन ने एक अटैक में उसका कान काट दिया है तो बाई डोंग यहाँ पर गुस्से के मारे तिलमिला जाता है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं इस बच्चे को जिंदा देखना नहीं चाहता, एल्डर इसे खत्म कर दीजिए। अब जैसे ही एल्डर यहाँ पर बाई डोंग की बात सुनता है ना तो पहले तो वो मूचन को गौर से देखता है और फिर देखने के बाद मूचन को मतलब कि मूचन से कहने लगता है कि बच्चे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो और तुमने जो हमारे चार बंदे मरे हुए थे ना वो शायद तुमने ही मारा है उन्हें। अब जैसे ही मूचन इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो मूचन समझ जाता है कि शायद वो ड्रैगन पैलेस के बंदे थे और ड्रैगन पैलेस के बंदों और व्हाइट सिटी के बंदों इनके बीच कुछ ना कुछ तो लेना देना है। लेकिन हमारा मूचन चलता है तो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में जो बाई डोंग के साथ 3-4 बंदे आए हुए थे ना वो एक साथ हमारे मूचन पर हमला करते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे इसलिए हमारा मूचन इन्हें एक ही बार में पीछे खिसका देता है। लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो ये हमारे मूचन पर हमला करने की सोचने लगता है। हमारा मूचन समझ जाता है कि वो इस बुड्ढे से नहीं जीत सकता, इसलिए अब मूचन यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। ये बुड्ढा भी हमारे मूचन की इरादों को समझ जाता है कि शायद बच्चा यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन अब इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे मूचन से कहने लगता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। और भाई साहब यह कहती है अभी बुड्ढा चलता है तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है और एक बहुत ही अच्छा भाला बनाता है और इस भाले को हमारे मूचन की ओर शूट कर देता है, मतलब कि लेकर हमारे मूचन की ओर आगे बढ़ने लगता है। मूचन चलता है तो हमारे मूचन के पास जो शैडो स्टेप वाली तेज भागने वाली टेक्निक है ना उससे पीछे हटने लगता है। लेकिन इतने में ये बुड्ढा अपने भाले को लेकर बहुत ही पास में आ जाता है। मूचन चलता है तो तुरंत एंग्री बुड्ढा आर्ट्स इनेबल कर देता है। अब जैसे ही एंग्री बुड्ढा आर्ट्स है हमारे मूचन के ऊपर एक पकोड़ा बनता है ना तो इस बुड्ढे का भाला हमारे पकोड़े से टकराता है, मूचन के पकोड़े से टकराता है, जिस वजह से यहाँ पर एक टन्ने की आवाज आती है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि इस बच्चे ने मेरे भाले को रोक लिया तो भी हैरान हो जाता है कि बच्चा आखिर मतलब कि इस बच्चे के पास आखिर है कौन सी टेक्निक जो मेरे इतने पावरफुल डिफेंस को भी मतलब कि अटैक को भी डिफेंस कर रही है। अब इसके बाद मूचन चलता है तो लगातार पीछे हटने लगता है और ये बुड्ढा चलता है तो लगातार अपने भाले से मूचन पर हमला करने लगता है। लेकिन मूचन देख रहा था, बोले जाए तो महसूस कर रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये बुड्ढा उसे जरूर निपटा डालेगा। मूचन चलता है तो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो ठीक है देखते हैं। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा मूचन चलता है तो उसके पास जो लाइब्रेरी से मिली हुई टेक्निक थी ना और एनिमल टेक्निक उसमें से यहाँ पर लॉयन को बना देता है, मतलब कि व्हाइट टाइगर को बना देता है। अब जैसे टाइगर यहाँ पर बनता है ना तो ये टाइगर तेजी से इस बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढा इस टाइगर को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो बुड्ढा चलता है तो उसके हाथ में जो भाला था ना उससे ही इस टाइगर के ऊपर शूट कर देता है, मतलब कि टाइगर के ऊपर तान देता है। अब जब दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं तो एक धमाका होता है। हालांकि मूचन का जो टाइगर था ना ये तो पावरफुल था लेकिन मूचन का पावर लेवल इतना ज्यादा नहीं है इस बुड्ढे से, इसलिए मूचन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और यहाँ पर जो मैग्मा था ना उसके अंदर चला जाता है धड़ाक, मतलब कि उसके अंदर डूब जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा मूचन को मैग्मा के अंदर कूदता हुआ दिखता है ना तो ये बुड्ढा समझ जाता है कि शायद अब मूचन मर चुका है और यहाँ से अब ये बुड्ढा चलता है तो वाई डोंग के पास आ जाता है। वाई डोंग चलता है तो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर मूचन को आप अंदर ढूंढने के लिए क्यों नहीं जा रहे। ये बुड्ढा चलता है तो वाई डोंग को समझाने लगता है कि देखो ये मैग्मा है, मुझे नहीं लगता कि मूचन जिंदा होगा, इसलिए यहाँ से चलो अपन ट्रेजर लेने के लिए चलते हैं। लेकिन जो वाई डोंग था ना उसके ऊपर तो एकदम भूत सवार था अपने कान को कटने का, इसलिए वो एल्डर से कह देता है नहीं एल्डर अपन यहाँ से नहीं जाएंगे मूचन की लाश देखे बिना। एल्डर चलते हैं तो यहीं पर वाई डोंग की बात मानकर रुक जाते हैं। अब 10-15-20 मिनट तक ये यहीं पर रहते हैं लेकिन मूचन फिर भी लावा के अंदर से बाहर निकल कर नहीं आता। यहाँ पर ये एल्डर समझ जाते हैं कि शायद मूचन मर चुका है, इसलिए वाई डोंग से दोबारा से कहने लगते हैं कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें वो ट्रेजर को प्राप्त करना है। ऐसा करते हैं यहाँ पर हम 2-3 बंदों को रोक देते हैं गार्ड करने के लिए। और भाई साहब इस बुड्ढे की बात यहाँ पर वाई डोंग भी मान जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर इस मैग्मा के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो मूचन से कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम उस फाइट को स्किप कर इस मैग्मा के अंदर आ गए, क्योंकि इस मैग्मा के अंदर से मुझे एक बहुत ही खास चीज की
मतलब कि पता लग गया था। हालांकि मूचन उस बुड्ढे के बारे में सोच रहा था कि अगर उस बुड्ढे से मैं फाइट करता ना तो उसे पक्का निपटा डालता, लेकिन मूचन यहाँ पर समझ जाता है कि जब अगली बार मिलेंगे ना तब उसे निपटाऊंगा। अब इतने में यहाँ पर जो चलती है तो मूचन से कहने लगती है कि हमें 200 मीटर और गहराई में जाना है, वहाँ पर वो ट्रेजर छुपा हुआ है। मूचन चलता है तो जो की बात मानता है और लगातार इस मैग्मा के अंदर जाने लगता है गहराइयों में। हालांकि अब मूचन को पता चल जाता है कि उसके आसपास जो नीदर फ्लेम जल रही है ना वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगी है। मूचन समझ जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। अब लगातार मूचन अंदर जाता रहता है और मूचन के सामने वही ट्रेजर आ जाता है जिस ट्रेजर के बारे में जो हमारे मूचन को बता रही थी। ये ट्रेजर एक कमल के जैसा लग रहा था और एक ओरिजिनल कमल था, ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल ट्रेजर था। जो बाहर थे ना वो तो सिर्फ छोटे मोटे पतले पतले ट्रेजर थे। ये मैग्मा के अंदर है जो हजारों सालों के बाद बनता है, इसलिए ये ओरिजिनल ट्रेजर था। अब जैसे हमारा मूचन इस ट्रेजर को देखता है ना तो हमारा मूचन समझ जाता है कि इस ट्रेजर की रक्षा करने वाला एक जानवर तो जरूर इसके पास होगा। इतने में हमारे मूचन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक दिखता है जो कि हमारे मूचन को घूर घूर कर देख रहा था। मेरे ख्याल से जैसे मूचन यहाँ पर आया था ना वैसे इस बीस्ट को खबर लग गई होगी, इसलिए हमारे मूचन को घूर घूर कर देख रहा था। अब भाई साहब मूचन थोड़ा सा हिलता है, इतने में बीस्ट चलता है तो मूचन को हिलते हुए देखकर अपनी पूंछ पर एक अटैक बनाता है और इस अटैक को हमारे मूचन की ओर शूट कर देता है। मूचन चलता है तो पीछे ही हटने वाला होता है। इतने में मूचन के शरीर से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है, बोला जाए तो जो की आफ्टर इमेज निकलती है और पलक झपकती जो बीस्ट ने हमारे मूचन के ऊपर हमला किया था ना उसे तितर बितर कर देती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जी स्नेक मतलब कि ये दूसरा वाला स्नेक है, ठीक है ना, ओरिजिनल स्नेक नहीं है, बोला जाए तो आग से बना हुआ। जी स्नेक यहाँ पर जो को देखता है ना, अनडाइन वर्ल्ड को देखता है ना, तो यहाँ से भागने लगता है क्योंकि ये समझ जाता है कि ये अनडाइन वर्ल्ड से नहीं जीत सकता। अब जैसे जो की आफ्टर इमेज इस स्नेक को यहाँ से भागते हुए देखती है ना तो ये अपनी अनडाइन फ्लेम दोबारा से निकालती है और इस स्नेक को जलाने लगती है और पलक झपकते ही जी स्नेक था ना जो इस फ्लोवर की रक्षा करता था उसे जलाकर राख कर देती है। अब जी स्नेक यहाँ पर जलकर राख हो ही रहा होता है तभी इस स्नेक के अंदर से एक टोकन निकलता है जो कि शायद लोहे का बना था, मेटल का बना था, सफेद कलर का था। मूचन चलता है तो इस मेटल के टुकड़े को देखते ही समझ जाता है कि ये शायद व्हाइट ड्रैगन का मेटल का टुकड़ा है, इसलिए मूचन चलता है तो इसे रख लेता है। अब इसके बाद जो चलती है तो मूचन से कहने लगती है कि तुम्हें जो फ्लावर जैसा मतलब की आग का दिख रहा है ना इसे तुम रिफाइन कर लो, इससे ना तुम्हारी पावर लेवल पर बहुत ही ज्यादा अंतर पड़ेगा। मूचन चलता है तो जो की बात मान लेता है और यहाँ पर जो फ्लावर सीड थी ना, लोटस सीड थी ना, इसे रिफाइन करने लगता है, मतलब कि इसे खा लेता है और इसे रिफाइन करने लगता है। अब जैसे मूचन इसे रिफाइन करता है ना तो मूचन की पावर लेवल पर अंतर आने लगता है, बोला जाए तो शक्तियां बढ़ने लगती हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें इस मैग्मा के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड मूचन का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि यार हमारे एल्डर ने एकदम सही कहा है कि वो मूचन, बोला जाए तो वो लड़का मारा गया होगा, वो तो हमारे यंग मास्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है जो हमारे एल्डर की बात नहीं मानते। अब यहाँ पर वाइट डॉन के बंदे ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी ये मैग्मा था ना इसमें बवंडर उठने लगता है, बोला जाए तो एक भंवर बन जाता है और इस भंवर से हमारा मूचन बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारा मूचन यहाँ पर बाहर निकल कर आता है तो हम देख सकते हैं कि मूचन के चारों तरफ पर्पल कलर की फ्लेमें जल रही हैं और तो और अब हमारे मूचन का पावर लेवल भी बढ़ चुका है, वो हेवनली फ्यूजन लेवल के मीडियम लेवल पर आ चुका है। अब जैसे ये गार्ड यहाँ पर मूचन को देखते हैं ना और यहाँ पर आस पास भी बहुत सारे बंदे थे, वो हमारे मूचन को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में हमारे मूचन की नजर वाइट डॉग यहाँ पर जो गार्ड छोड़कर गया था ना उसके ऊपर पड़ती है। एक गार्ड भी समझ जाता है कि शायद ये मूचन से नहीं जीत सकते, इसलिए यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे ही मूचन इस गार्ड को भागते हुए देखता है ना तो मूचन चलता है तो यहाँ से गायब होकर इस गार्ड के सामने प्रकट होता है और इससे कहने लगता है कि रुको, लेकिन ये गार्ड रुकता नहीं है बल्कि अपनी तलवार से हमारे मूचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही मूचन इस गार्ड को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो मूचन चलता है तो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को एक्टिवेट करता है और इस गार्ड को जिंदा ही जला देता है। और भाई साहब जब आसपास के लोग मूचन को ऐसा करते हुए दिखते हैं ना तो वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन मूचन चलता है तो इस गार्ड को जलाने के बाद यहाँ पर सभी को नजरअंदाज कर सूझवान को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। अब हमारा मूचन आगे बढ़ रहा होता है तभी रास्ते में हमारा मूचन बहुत सारी फाइटों को करता है, बहुत सारे बंदों को कूटता है और कुछ बंदों से छुपते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। हालांकि आगे बढ़ते समय हमारे मूचन को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि सूझवान और बाकी लोग तो ठीक है, वो पावरफुल है इसलिए मुसीबतों से निकल जाएंगे, लेकिन लिंगेर अगर वो सूझवान से अलग हो गई होगी तो शायद वो प्रॉब्लम में फंस सकती है, क्योंकि लिंगेर बहुत ही गुस्से वाली है इसलिए वो जल्द ही किसी की भी बात का बुरा मान जाती है। अब मूचन ऐसे आगे बढ़ रहा होता है तभी वो थोड़ी दूरी से एक आवाज सुनता है कि लड़की अगर तुम ये ट्रेजर मुझे दे देती हो, मतलब कि हमें दे देती हो, तो मैं पुरानी सारी बातें भूल जाऊंगा, मेरा लॉयन टाइगर शेक पुरानी तुम्हारे साथ जितनी भी बातें हुई है ना, हमारे बीच जितने भी मामले हैं वो सबको भूल जाएंगे। और हाँ, अगर तुम मेरी नोवेल सुनते हो ना तो लॉयन टाइगर शेक के बारे में तुम्हें पता होगा कि एक बार मूचन
मूचेन ने इनकी एक बंदे को धोया था, ठीक है। अब इतने में हमें लॉयन टाइगर सेक्ट और उनके सामने एक लड़की को बताया जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आनरान होती है। क्या है ना कि यहाँ पर एक स्टैचू था जो कि करीब 5 या फिर 7 फुट का होगा, और ये स्टैचू अपने दोनों हाथों में 2 ब्रासलेट पहना हुआ था। इनमें से एक ब्रासलेट तो लॉयन टाइगर सेक्ट के पास पहुंच चुका था और दूसरा ब्रासलेट आनरान ने ले लिया था। तो ये लॉयन टाइगर सेक्ट वाले है ना, जो आनरान से वो उस ब्रासलेट को मांग रहे थे कि अगर तुम उस ब्रासलेट को दे देते हो ना तो हम पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। लेकिन आनरान चलती है तो इनसे मना कर देती है। हालांकि आनरान जानती है कि सामने जो लॉयन टाइगर सेक्ट वाले बंदे हैं ना वो बहुत ही सारे हैं, और तो और इनमें से 2 बंदे तो हेवनली फ्यूजन लेवल के सबसे लेट फेज पर हैं, मतलब कि एक कदम और हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। हालांकि आनरान भी हेवनली फ्यूजन के सबसे लेट फेज पर है, लेकिन सामने 2 हैं इसलिए परेशानी तो होने वाली है। यहाँ पर लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदे चलते हैं तो आनरान को समझाने लगते हैं कि लड़की एक ब्रासलेट हमें दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन आनरान चलती है तो इनसे मना कर देती है। अब यहाँ पर लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदे चलते हैं। इनमें से खासकर 2 बंदे थे, एक था चैन सी और एक और बंदा था चैन हु। ये दोनों ही सामने वाले लॉयन टाइगर सेक्ट के ग्रुप को जो लीड कर रहे थे ना, ये दोनों ही उनमें से सबसे पावरफुल थे। ये दोनों चलते हैं तो आनरान के ऊपर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि ऐसा लगता है कि लॉयन टाइगर सेक्ट थोड़ा प्रसिद्ध होने की वजह से अपने आप को 30 मार खान समझने लगा है। ऐसा लगता है कि इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर चैन हु और चैन सी बोला जाए तो लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदे ये वाली आवाज सुनते हैं ना तो वो उस दिशा में देखने लगते हैं जिस दिशा से आवाज आई थी, और कहने लगते हैं कि कौन है। उन्हें उस दिशा में हमारा मूचेन खड़ा हुआ दिखता है। अब जैसे ये मूचेन को देखते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया, लेकिन इतने में उनकी नजर आस पीस जाती है तो उन्हें आस पीस सुजुआन और बाकी के मतलब कि मुंगुई वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो एक रात की सांस लेने लगते हैं कि ये चलो अच्छा है कि इस बंदे के साथ और बंदे नहीं आए हैं। अब इतने में हमें आनरान को बताया जाता है जो कि मूचेन को देखकर एक पल के लिए प्रसन्न होती है, लेकिन दूसरे पल ही वो उदास हो जाती है और मूचेन से कहने लगती है कि मूचेन चलो यहाँ से निकलते हैं वरना ये लोग हमें परेशानी पैदा कर सकते हैं। मूचेन भी चलता है तो आनरान की बातों को सुनता है और एक पल के लिए लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदों को देखता है, और फिर देखने के बाद आनरान से कहने लगता है कि ठीक है हम यहाँ से चले तो जाएंगे, मतलब कि निकलेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पर इन बंदों के साथ बोला जाए तो लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदे है ना, इनके पास जितनी भी ट्रेजर है ना उन सारे ट्रेजरों को लेने के बाद अब जैसे यहाँ पर आनरान मूचेन की बात सुनती है ना वो हैरान हो जाती है। लेकिन अब मूचेन चलता है तो अपने एक कदम आगे बढ़ाता है और लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदों से कहने लगता है, खासकर चैन सी और चैन हु से, कि मूर्खों, मतलब कि जो मूर्ख होता है ना वैसा कहता है कि मूर्खों तुम्हारे पास जितनी भी ट्रेजर है ना वो मुझे सौंप दो वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई साहब जब चैन सी और चैन हु हमारे मूचेन को ऐसा कहते हुए देखते हैं ना तो वो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट को देखकर हमारे मूचेन के चेहरे पर भी एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। यार कोई नहीं, अब तुम्हें अभी नहीं थोड़ा इनर अकेडमी से मतलब नॉर्थन अकेडमी से बाहर निकलने दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई हमारा मूचेन कितना ज्यादा धूर्त है। यार कोई नहीं, इसका एक और एपिसोड आएगा तो उसे मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।